उमर इब्न अब्दुल अजीज का दौर है, उमर इब्न अब्दुल अजीज का दौर है, और सुबह ईद होने वाली है। चांद हो चुका है, चांद हो चुका है, सुबह ईद होने वाली है। उमर इब्न अब्दुल अजीज की बीवी कहती है, देखो आपके पास भी कपड़े नहीं है पहनने को, मेरे पास भी नहीं है, हम और आप तो पुराने कपड़े पहन लेंगे, लेकिन बच्चा नए कपड़े की जिद कर रहा, बच्चे के लिए तो नया कपड़ा होना चाहिए। पड़ोस के बच्चे नए कपड़ा पहनेंगे और अमीरुल मोमिनीन का बेटा पुराने कपड़े। कहा मेरी बीवी, बैतुल माल से मुझे इतनी तनख्वाह नहीं मिलती कि मैं उससे अपने बच्चे को नया कपड़ा पहना सकूं। बीवी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन ने 1 महीने की तनख्वाह एडवांस ले लीजिए, अगले महीने मत लीजिएगा। का बीवी मशवरा अच्छा दे रही हो। होता है कभी कभी लोग किसी के यहाँ काम करते हैं, साहब मेरी बीवी बीमार, 1 महीने की एडवांस तनख्वाह दे दो, हम धीरे धीरे कटा देंगे, कोई बुरी बात नहीं है अगर मालिक राजी हो जाए तो। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने एक लेटर लिखा और अपने खादिम से कहा, जाओ बैतुल माल के कैशियर से कहना ये लेटर दे देना, वो तुम्हें 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे देगा। अमीरुल मोमिनीन खुश थे, उमर इब्न अब्दुल अजीज के 1 महीने की तनख्वाह एडवांस, और वो तो मेरा खादिम है, वो तो दे ही देगा, जब हमने ऑर्डर दे दिया, लिख के दे दिया तो वो दे देगा। जैसे ये लेटर कैशियर के हाथ में आता है, उसने पढ़ा खजांची ने, उसमें लिखा है कि कल ईद है, मेरे बच्चे के पास नए कपड़े नहीं है पहनने के लिए, लिहाजा मुझे 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे दो, अगले महीने मत देना, उस महीने के अंदर काट लेना। उस खजांची ने उस लेटर को पढ़ने के बाद अंदर जाकर उसी लेटर के पीछे कुछ लिख दिया, और लिखने के बाद उसको लिफाफे में बंद करके क्या, जाओ इसको दे देना उमर इब्न अब्दुल अजीज को। कहा उन्होंने 1 महीने की तनख्वाह एडवांस मंगाई, कहा मैंने इसका जवाब दे दिया है, इसका जवाब वो पढ़ लेंगे, उसके बाद आप आना, अगर इसके बावजूद वो मंगाएंगे, तनख्वाह मांगेंगे 1 महीने की, तो मैं दे दूंगा, मैंने उसमें कुछ सवाल किया है। खादिम लिफाफा लेकर उमर इब्न अब्दुल अजीज के पास पहुंचता है। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने कहा, क्या उसने 1000, क्या उसने 1 महीने की तनख्वाह एडवांस नहीं दी? का पता नहीं, इस लिफाफे में कुछ रख दिया है। लिफाफा खोला तो क्या देखते हैं कि मेरे ही लिफाफे, मेरे ही लेटर के पीछे कुछ और लिखा है। वो पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है, उमर इब्न अब्दुल अजीज अमीरुल मोमिनीन, आपका हुक्म सराखों पर, आपको 1 महीने, 5 महीने, 6 महीने, आप जितनी कहें उतनी तनख्वाह मैं देने के लिए आज़ाद हूँ, मैं देने के लिए तैयार हूँ। अमीरुल मोमिनीन, आपने लिखा है कि मेरे बच्चे के पास नए कपड़े नहीं हैं पहनने के लिए, इसलिए मुझे 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे दो, अगले महीने काट लेना। लेकिन आपने ये नहीं लिखा, अगले महीने तक अगर आप जिंदा न रहे, अगला महीना शुरू होने से पहले अगर आपका इंतकाल हो गया, तो 1 महीना जो एडवांस तनख्वाह आपके पास जाएगी, इस तनख्वाह को वापस कौन करेगा? उसका जमानती कौन है? उस तनख्वाह को बैतुल माल में जमा कौन करेगा? काश ये वाक़यात मोदी ने पढ़े होते, ये वाक़यात योगी ने पढ़े होते, तो उनको पता चलता कि इस्लामी हुक्मरानों की तारीख कैसी गुजरी है। ये बेचारे 10-10 और 20-20 लाख का सूट बूट पहनकर अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर का स्वागत करने वाले लोग क्या जाने कि हुकूमतें कैसे चलाई जाती हैं। हुकूमत चलाना सीखना है तो सीखो उमर इब्न अब्दुल अजीज से, सीखो हजरत उमर फारूक से, और उन्हीं से सीखी थी महात्मा गांधी जी ने। इसीलिए तो कहा था बापू ने कि अगर देश में खून खराबा बंद करना चाहते हो, अमन सुकून चाहते हो, तो हजरत उमर फारूक जैसा कानून नाफिज कर दो, देश के अंदर खून खराबा बंद हो जाएगा। ये महात्मा गांधी ने जुमले कहे हैं, सत्य और अहिंसा के अंदर आज भी लिखे हुए हैं। मेरे भाइयों, आज सूरत हाल यह है कि विजय माल्या बाहर बैठा हुआ है, देश की ये सारी चीजें लेकर बाहर बैठा हुआ है। आज पूरे देश के गोदामों को अडानी और अंबानी के सुपुर्द कर दिया जा रहा है, और देश का चौकीदार कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। हजारों करोड़ की अफीम और गांजा और चर्स बंबई के एयरपोर्ट, बंबई के पोर्ट पर समंदर के ऊपर पकड़ी जा रही है, लेकिन मेरे भाइयों उसके मंगाने वाले को, उसके मालिक के को आज तक पूछने के लिए भी नहीं बुलाया जा रहा है। आज इस तरीके से हुकूमतें चल रही हैं। एक हुकूमत वो भी थी कि हजरत उमर फारूक का बेटा मुल्क के शाम के अंदर था, और उसने रात के अंदर खजूर को, रस को सड़ाया, निचोड़ा, वो नबीज बन गया। सुबह होते होते उसके अंदर नशा आ गया, उसको मालूम नहीं था, और उसने नबीज पी ली। उमर फारूक के बेटे ने नबीज पी ली, शराब की एक किस्म है, उसको मालूम नहीं था कि ये सड़ चुकी है और इसमें नशा आ गया है। जब वो पी लिया तो उसमें नशा आ गया। मुल्क शाम के गवर्नर को पता चला,
तो हजरत उमर फारूक के बेटे को बुलाया और 40 कोड़े लगवा दिए मुल्क शाम के अंदर। लेकिन मदीने में जब उमर फारूक को पता चला कि मेरा बेटे ने शराब पी ली और यह भी पता चला कि 40 कोड़े लग गए, लेकिन इसके बावजूद लेटर लिखा अमर प्रयास को कि मेरे बेटे के लिए मैं घोड़ा भेज रहा हूं स्पेशल, उस घोड़े से मेरे बेटे को जल्दी वापस मदीने भेजा जाए। बेटा खुश था कि मेरे अब्बू ने कोई अर्जेंट काम के लिए बुलाया। जब अमर प्रयास ने उस स्पेशल घोड़े से उमर फारूक के बेटे को भेजा, बेटा जब आया तो उसको उसकी मां से नहीं मिलने दिया, कहा इसको हिरासत में लो। हिरासत में ले लिया अपने लखते जिगर को, अपने बेटे को, और उसको कहा जल्लाद से कि कोड़े लगाओ, 40 कोड़े इसको मेरे सामने मारो। बेटा कहता है अमीरुल मोमिनीन, आए अब्बू जान, एक जुर्म की 2 बार सजा कैसे? 40 कोड़े की सजा तो मैंने मुल्क शाम में खा ली है, धोखे से नशे वाली चीज पी ली, इसके बावजूद मैंने 40 कोड़े वहां खा लिए, फिर यहां क्यों मारा जा रहा है? कहा पहला जल्लाद 10 कोड़े मारेगा, उसके बाद दूसरा मारेगा, क्योंकि 10 के बाद वो थक जाएगा, फिर जितनी जोर से मार पड़नी चाहिए उतनी जोर से मार नहीं पड़ेगी। 40 कोड़े दूसरे जल्लादों से पड़वाया। बेटा कहता रहा अब्बू जान, एक जुर्म की डबल सजा, ये बेइंसाफी है। हजरत उमर कहते रहे बेटे मुझे अमर इब्न आस पर भरोसा नहीं है, का अल्लाह की कसम उन्होंने कोड़े मारे लगवाए, हाँ मैं जानता हूं कोड़े लगवाए, लेकिन मेरा दिल कहता है कि अमर इब्न आस ने रियायत बरती होगी, जितनी जोर से कोड़े मारना चाहिए उतनी जोर से नहीं पड़े होंगे, इसलिए कि आप अमीरुल मोमिनीन के बेटे हैं, उमर फारूक के बेटे हैं, ये सोचकर जल्लादों ने हल्के हल्के कोड़े मारे होंगे। आज असली कोड़े अब पड़ेंगे तुम्हारे ऊपर। जब अपनों को सजा देने का रवाज था तो जराइम बंद थे, जब अपनों को बचाया जाता है तो जराइम का अंबार लगता है और जराइम पैदा होते हैं। सीखो, हुकूमत ऐसे चलती हैं। आए उमर इब्न अब्दुल अजीज, आपको अगर 1 महीने की तनख्वाह दे दूं एडवांस, अगले महीने अगर आप जिंदा नहीं रहे, इंतकाल हो गया, तो 1 महीने की ये तनख्वाह वापस कौन करेगा? हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रोने लगे और अपनी बीवी से कहने लगे, बीवी, जिस अमीरुल मोमिनीन का कैशियर इतना ज्यादा अमानतदार हो, इतना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हो कि वो अपने अमीर को भी, अपने हाकिम को भी सवाल कर रहा हो, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 1 दिरहम की बेईमानी नहीं होगी। मेरा बच्चा कल पुराने कपड़े ही पहनेगा। 1 महीने की तनख्वाह में एडवांस नहीं लेंगे, क्योंकि हमें ये मालूम नहीं है कि अगले महीने हम जिंदा रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। मेरे भाइयों, ये वाक़यात हमें झंझोड़ देते हैं, ये वाक़यात हमें झंझोड़ देते हैं अंदर से। वो कौन सा मंजर था? यही उमर इब्न अब्दुल अजीज थे, जिनकी बीवी हामिला थी, पेट में बच्चा था, और आप जानते हैं डॉक्टर कहते हैं कि जिसके पेट में बच्चा हो उस औरत को खाते पीते रहना चाहिए, क्योंकि मां जो खाएगी वही बच्चे को बनेगा। लेकिन यहां 4 दिन से मां को कुछ नहीं मिला। डर हो गया कि ये बच्चा कहीं मर ना जाए पेट में, मां खाएगी तो बच्चे को लगेगा, जब मां ही भूखी है तो बच्चा तो वैसे ही मर जाएगा। उमर इब्न अब्दुल अजीज की बीवी कहती है अपनी खादिमा से, खादिमा, तुम्हारे मालिक तो मुझे कुछ देंगे नहीं, ऐसा करो बैतुल माल से में चली जाओ, और सुनो ये वाक़या झंझोड़ देगा। बैतुल माल में चली जाओ, 1 प्याला दूध वहां के खजानची से, कैशियर से ले आओ, देखो अगर मैंने दूध नहीं पिया, कुछ खाया नहीं, तो पेट का बच्चा मर जाएगा जो अमानत है। रात की तारीकी में खादिमा निकलती है और बैतुल माल के कैशियर से कहती है, बैतुल माल के खजानची से कहती है कि 1 प्याला दूध दे दो। हमारी मालिकन उमर इब्न अब्दुल अजीज की बीवी को हमल है, पेट में बच्चा, 4 दिन से कुछ नहीं खाया, बच्चा कहीं भूख की वजह से मर न जाए। बच्चा अगर मर गया तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, 1 प्याला दूध दे दो। उसने जल्दी से सुना उमर इब्न अब्दुल अजीज की बीवी हैं और पेट में बच्चा है और 4 दिन से कुछ नहीं मिला, तो उसने सोचा बच्चा ना मर जाए, जल्दी से 1 प्याला दूध दे दिया, जाओ ले जाओ। रात का तकरीबन यही टाइम होगा,
2:30 उमर इब्न अब्दुल अजीज उठ चुके थे, कुएं के पास बैठकर वजू बना रहे थे। उन्होंने दरवाज़ा खुलते हुए देखा। थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि एक औरत, हमारी खादिमा, चादर में कुछ छिपाए हुए चली आ रही है। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने देखा कि वो मेरी बीवी के कमरे में चली गई। ये पीछे से कमरे में जाते हैं तो कहते हैं कि तुम कौन? कहा मैं आपकी खादिमा। क्या दे रही हो मेरी बीवी को? क्या देखते हैं कि मेरी बीवी के हाथ में दूध का प्याला है। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने कहा तुम्हें उस जात की कसम जिसके कब्जे में हम तुम दोनों की जान है, जब तक मुझे हिसाब न दे दो कि ये दूध कहाँ से आया, मैं तुम्हें पीने की इजाज़त नहीं देता। उमर इब्न अब्दुल अजीज की बीवी ने दूध का प्याला रोक लिया। कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरी नीयत पे शक मत करिए, 4 दिन से सिर्फ पानी पी रही हूँ, खाने पीने को कुछ नहीं है। आपकी अमानत मेरे पेट में पल रही है, अगर ये भूखी रह गई, अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो इसकी भी परवरिश नहीं होगी और ये पेट में मर जाएगा। इसलिए मैंने एक प्याला दूध बैतुल माल से मंगवा लिया। फरमाया मेरी बीवी, बैतुल माल के एक प्याला दूध को लेने के लिए हमें बैतुल माल के सारे मुसलमानों को जमा करना पड़ेगा। जब वो हमें खुशी खुशी इजाज़त दे दें कि एक प्याला दूध तुम अपनी बीवी को दे सकते हो, तब तुम्हारे लिए जायज़ होगा। बिना उनकी इजाज़त के हम तुम्हें दूध नहीं दे सकते। कहा अमीरुल मोमिनीन, आपने इतने दिन खिदमत की है, क्या आपको इजाज़त नहीं देंगे? देखिए मुझे डर है कि ये बच्चा कहीं मर न जाए, इसलिए मुझे पीने की इजाज़त दीजिए। अच्छा चलिए उधार ही सही, जब आपको तनख्वाह मिलेगी तो एक प्याला दूध वहाँ वापस कर दिया जाएगा। उमर इब्न अब्दुल अजीज कहते नहीं नहीं, ये बिना इजाज़त के दूध लिया गया है, इसलिए इसको भी लेने के लिए इजाज़त लेना पड़ेगी। ये दूध यहाँ लाओ। जब छीनने लगे तो बीवी देना नहीं चाह रही थी और कसम देकर कहती है आपको अल्लाह का वास्ता एक प्याला दूध पीकर इस बच्चे की जान बचा लेने दीजिए मुझे। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने दूध का प्याला छीनते ही, छीन कर दोनों हाथ उसके छोड़ दिए और छीन ही लिया और अपने हाथ में लेने के बाद कहा हरगिज़ नहीं। कहा अमीरुल मोमिनीन, फिर आप यकीन कर लीजिए कि ये बच्चा मर जाएगा, यकीन कर लीजिए कि ये बच्चा मर जाएगा। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने कहा अगर ये प्याला तुम्हें दे दूं तो? कहा फिर इस बच्चे के बचने की उम्मीद है। उमर इब्न अब्दुल अजीज कहते हैं आंखों में आंसू आ गए। कहते मेरी बीवी, मुसलमानों की अमानत में खयानत करके एक प्याला दूध तुम्हें देकर पिला दिया जाए और उसको पीकर ये बच्चा जिंदा है, ये बच्चा जिंदा रह सकता है, तो अपने इस पेट के बच्चे से कह दो कि मुझे तेरी जिंदगी नहीं चाहिए। अपने इस पेट के बच्चे से कह दो कि मुझे तुम्हारी जिंदगी नहीं चाहिए। बीवी, पेट में बच्चा मरता है तो मर जाए, मुझे इस बच्चे की मौत गवारा है लेकिन अमानत में खयानत गवारा नहीं है। एक प्याला दूध की बेईमानी हमें कबूल नहीं है। गए और बैतुल माल में वो दूध जमा करके बैतुल माल के कैशियर को नौकरी से हटा दिया कि तुमने मेरी इजाज़त के बगैर ये दूध कैसे दिया। इन वाक़यात की रोशनी में हम कैसे लग रहे हैं, और इन वाक़यात की रोशनी में हम तो छोड़ो मोदी और योगी कैसे लग रहे हैं। इन वाक़यात की रोशनी में मेरे भाइयों हम सब तसव्वुर करें, हम सब देखें, हम सब सीखें, हम सब जानें। और लाल बथानी वालों, हम बार बार तुम्हारा नाम लाल बथानी कह रहे हैं। नाम उन्हीं का लिया जाता है जिनसे मोहब्बत हो, नाम उनका लिया जाता है जिनके बारे में दिल में जगह हो। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके बारे में कुछ तो गलतफहमियां मेरे दिल में डाली गई। 15 साल से हमसे बराबर कहा जा रहा उधर मत जाना, उधर मत जाना, और मेरी खोपड़ी में नहीं बैठ रहा था कि कौन लाल बथानी। 15 साल हो गए, हमारे जहन में नहीं आ रहा। अरे वहां तो ऐसा होता वैसा होता। अब मैं माइक में हूं, मैं बताऊंगा नहीं, वो सब रिकॉर्ड हो जाता है, इसीलिए मैं मना कर रहा था। ऐसा होता वैसा होता, कोई नहीं इस दुनिया के अंदर, सुन लो, कोई इतना नेक इंसान नहीं है कि जो इतना बड़ा नेक हो कि नेकियों में उसने फरिश्तों को फेल कर दिया हो। कोई इतना बड़ा नेक भी नहीं है कि उसकी इबादतें इतनी ज़्यादा हों कि उसने फरिश्तों को से आगे निकल गया हो। और इस दुनिया में कोई इतना गुनाहगार भी नहीं कि गुनाहों में उसने इबलीस से भी वो आगे बढ़ गया हो। सुन लो, हम और आप बीच में हैं,
न तो इतने नेक हैं कि हम जिब्राइल को फेल कर दें, न इतने हम नेक हैं कि फरिश्तों की इबादत से बढ़ जाएं, न इतने बड़े हम गुनाहगार हैं कि हम इब्लीस को पीछे कर दें। इसीलिए फरमाया अल्लाह के रसूल ने, कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन तव्वाबून। हर इब्ने आदम से खता और गलती होती है, बेहतर गलती करने वाला और बेहतर गुनाहगार वो है गुनाह करके अपनी गलती की फौरन तौबा कर ले। जानबूझकर गुनाह नहीं, धोखे से गुनाह हो जाए तो अपनी गलती की फौरन तौबा कर ले और अपने रब को मना ले, अपने रब को राजी कर ले। लाल बथानी के लोगों, सुना है मैंने, अल्लाह करे कि ये चीज गलत हो, अल्लाह करे जिसने मुझे बताया हो ये चीज गलत साबित हो जाए। सुना है कि जहां भू माफियागिरी चलती है, जहां हम दूसरों की जमीनों पर कब्जा किए हैं, जमीन मेरी 4 बीघा है और हम 20 बीघा के मालिक बने बैठे, जहां ये बुराई हमारे अंदर है, वहां शराब नोशी भी बहुत ज्यादा बड़ी हुई हमारे समाज में, मुआशरे में। जिसने मुझे बताया, अल्लाह करे कि ये खबर गलत हो, लेकिन अगर सही है तो समझ लो कि ये बहुत बड़ा जुर्म अजीम है। अभी सुन लिया, हजरत उमर फारूक ने अपने बेटे को भी कोड़े लगाए और क्या कहा कि मुझे अमर इब्ने आस पर शक है, ऐसा हो सकता है कि उन्होंने रियायत बरती हो। मेरे भाइयों, शराब इतना बड़ा जुर्म अजीम है, पहले तो ये हराम नहीं हुई, और जब हराम हुई तो आपको मालूम होना चाहिए इसको किसी मजबूरी में और किसी बीमारी में भी पीने की इजाजत नहीं दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। शायद आपको मालूम होगा, उमर फारूक का जमाना था, अमीरुल मोमिनीन का जमाना था, उसमें एक बहुत बुजुर्ग एक सहाबी थे जिन्होंने बहुत लंबी उम्र पाई है। उस सहाबी का नाम है कुदामा इब्ने मज़ून। सहाबी का नाम है कुदामा इब्ने मज़ून। बहुत बुजुर्ग हो गए थे, इन्होंने अल्लाह के नबी का जमाना भी पाया, फिर नबी अकरम के इंतकाल के बाद अबू बकर खलीफा बने, उनके भी ज़माना पाया। अबू बकर के बाद उमर फारूक आए तो उमर फारूक का भी ज़माना इन्होंने पाया। उमर फारूक के दौरे खिलाफत में ये काफ़ी बूढ़े हो गए थे, बहुत कमज़ोर हो चुके थे। ये अपने बच्चों के सहारे उठते थे और चलते थे, मस्जिद में जाते थे। कभी कभी जब तबीयत ठीक होती थी तो लाठी का सहारा लेकर मस्जिद में अपने आप पहुँच जाते थे, लेकिन चलते थे लाठी लेकर ही। एक रात में इनको बहुत शदीद दर्द हुआ और उस दर्द ने इस बुजुर्ग सहाबी को की नींद हराम कर दी। करवट तक बदलने में बेचैनी हो रही थी, दर्द से कराह रहे थे, लेकिन सवाल यह कि रात में तबीब कौन मिलेगा, हकीम कौन मिले, नहीं था। तो घर में पुराने ज़माने की एक शराब की बोतल रखी हुई थी। किसी ने कहा, कुदामा इब्ने मज़ून से, घर में किसी फर्द ने कहा कि एक काम करिए अब्बू, ये थोड़ी सी शराब आधी बोतल पी लीजिए, इतनी पी लीजिए कि आपको नींद आ जाए। होता ही है, आदमी जब दर्द से कराता है तो डॉक्टर टेबलेट दे देता है, नींद की गोली दे देता है, वो आप खा लीजिए, सो जाएंगे। याद रखना, नींद की गोली खाना और शराब पीना दोनों एक दर्जे में दाखिल है, लेकिन डॉक्टर जब नींद की गोली तजवीज़ कर दे तो जितने पावर की लिखेगा उतने पावर की दवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं बतौर दवा के। शरीयत इस बात की इजाज़त देती है। डॉक्टर ने लिखा है हल्के पावर की 0.25 और हम खा रहे हैं 0.5, यानी डबल पावर की, तो आप ये शराब पी रहे हैं, ये जुर्म है, फिर आपका, फिर गुनाहगार हैं आप। डॉक्टर अगर आपको लिख रहा है 54 भर की और आप खा रहे हैं 98 भर की, तो इसका मतलब यह है कि आप शराब पी रहे हैं। डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक, डॉक्टर वो भी MBBS MD डॉक्टर जो दवाओं में माहिर, झोला छाप नहीं जो साइकिल लेके दौड़ते रहते हैं और खुद मरीज ढूंढते हैं, इनका ये नहीं, इनको तो खुद ही नहीं मालूम होते कि कौन से पावर की दवा इस्तेमाल की जाए। तो कुदामा इब्ने मज़ऊन को किसी ने कहा कि आप शराब पी लीजिए, इतनी पी लीजिए कि आपको नींद आ जाए, क्योंकि मजबूरी है, आप दर्द से कराह रहे हैं, आप कम से कम आराम से सो जाएंगे। कुदामा इब्ने मज़ऊन ने सोचा कि हाँ चलो मजबूरी है, दर्द की वजह से, हम कोई शराबी थोड़ी हैं, हराम हो चुकी है, लेकिन दर्द हो रहा है तो बतौर दवा के हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कुदामा इब्ने मज़ऊन ने बुढ़ापे में थोड़ी सी शराब पी ली, इतनी पी ली कि उनको नींद आ गई। धीरे धीरे ये खबर अबू हुरैरा को पता चली, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जरिए दूसरे सहाबा को पता चली, फिर दूसरे सहाबा के जरिए सुबह होते होते शाम होते होते ये खबर हज़रत उमर फारूक को मिल गई। हज़रत उमर फारूक को मिली कि कुदामा इब्ने मज़ऊन ने इस बुजुर्गी में शराब पी ली।
सुबह हुई, दूसरा तीसरे दिन उनको बुलाया गया। अपने बेटे सहारा देकर आए। कुदामा इब्न मज़ून उमर फारूक के सामने खड़े हैं और देखिए, तुम तो तंदुरुस्ती में शराब पीते हो, कुदामा इब्न मज़ून बूढ़े हैं और बीमारी में शराब पी ली थी। हजरत उमर फारूक ने कहा है, कुदामा मैंने सुना है कि तुमने शराब पी है परसों। कुदामा इब्न मज़ून कहते हैं, हाँ आपने सही सुना है, लेकिन आपने शायद ये नहीं सुना कि मैंने किस वजह से शराब पी। रात में कोई हकीम नहीं मिला और दर्द ने मुझे बेचैन कर दिया था, तो मैंने सोने के लिए, नींद आ जाए और दर्द से मुझे छुटकारा मिल जाए, इसलिए मैंने इतनी शराब पी ली थी। हजरत उमर फारूक ने एक मीटिंग बुलाई और कहा, तुम लोग बहुत से साहबा अल्लाह के नबी के ज़माने में भी मौजूद थे, आज मुझे ये बताओ क्या अल्लाह के रसूल ने कभी किसी सहाबी को मजबूरी में भी, किसी बीमारी में भी शराब पीने की इजाज़त दी है? अगर एक वाक़या मुझे मिल जाए कि बीमारी में किसी को शराब पिलाई हो तो मैं कुदामा इब्न मज़ून को छोड़ दूंगा। लेकिन किसी भी सहाबी ने जवाब नहीं दिया। सब ने कहा कि मजबूरी में भी और बीमारी में भी अल्लाह के नबी ने किसी को शराब पीने की इजाज़त नहीं दी। कहा, कुदामा तुम्हें सज़ा मिलेगी और 40 कोड़े तुम्हें पड़ेंगे। कुदामा इब्न मज़ून तैयार हो गए, ठीक है फिर मारिए। बुढ़ापे में जो आदमी खुद खड़ा होने के लायक न हो, उनके बेटे उनको खड़ा कर देते हैं। अबू हुरैरा और दूसरे सहाबा कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, एक बुजुर्ग आदमी को, एक बूढ़े आदमी को जो अपने पैरों के बल खुद खड़ा होने के लायक नहीं है, ऐसे आदमी को आप सज़ा कैसे दे सकते हैं? उनको मालूम नहीं था मजबूरी में पिए। हजरत उमर कहते हैं, अबू हुरैरा अपनी बात अपनी पॉकेट में रखो, या मुझे मजबूरी में शराब पीने की कोई दलील दे दो कि अल्लाह के रसूल ने कभी किसी को बीमारी में शराब पीने की इजाज़त दी हो, और जब तक ये दलील नहीं दोगे मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। तो फिर मीटिंग होती है और उस मीटिंग में ये होता है, आए अमीरुल मोमिनीन, सारे सहाबा कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन एक बात है, सज़ा मिलनी चाहिए इनको, चलो मैं भी कहता हूँ मारो, लेकिन अभी ये बीमार हैं, अभी चलने के लायक नहीं है, बिस्तर पर बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं, दवा इनकी चल रही है, हफ्ता 10 दिन की इनको मोहलत दे दो, थोड़ी सी ताकत इनके अंदर आ जाए, जब ये अपने से लाठी लेकर चलने लगे तब इनको 40 कोड़े मार देना। अभी बेचारे चलने के लायक नहीं है, कल तो इनको दर्द ही हो रहा था और आज ये बेचारे अपने बच्चों के सहारे पर खड़े होकर यहाँ तक आए हैं। हजरत उमर फारूक ने कहा, सॉरी मैं तुम्हारी इस पेशकश को भी नहीं मान सकता। मान लो मैंने इनको 10 दिन की मोहलत दे दी, 15 दिन की मोहलत दे दी, एक मुजरिम मेरे सामने खड़ा है और मैंने उनको 20 दिन की 10 दिन की मोहलत दे दी, लेकिन उस मोहलत से पहले मैं ही इंतकाल कर जाऊं तो कल क़यामत के दिन मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा? जब मेरा रब कल मुझसे पूछेगा मुजरिम मिल गया था फिर तुमने सजा क्यों नहीं दी, उसकी सजा को मुलतवी क्यों कर दिया? ये सजा आज ही मिलेगी। और फिर हजरत उमर फारूक ने 2 लोगों के सहारों पर हजरत कुदामा इब्न मज़ून को खड़ा कर दिया और उसी बीमारी के अंदर उनको 40 कोड़े मारे गए। 40 कोड़े पड़ने के बाद कुदामा इब्न मज़ून की हड्डियां इतनी कमज़ोर हो गई कि फिर वो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जितने दिन जिंदा रहे, फिर वो लैट्रीन बिस्तरी पे किया करते थे, फिर वो खाना बिस्तर पे खाया करते थे, फिर वो पूरी जिंदगी बिस्तर से उठ नहीं सके और मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा सके। उनकी फिर पूरी जिंदगी की नमाज है मस्जिद के अंदर ही, घर के अंदर बिस्तर पे हुई और उनके घर वालों ने उनको उसी बिस्तर पर लैट्रिन कराई है, फिर उसी बिस्तर पर उनका इंतकाल होता है। ये सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन हजरत उमर फारूक ने उनकी सज़ा मुलतवी नहीं की। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक बूढ़े आदमी को भी सज़ा दी गई, 40 कोड़े मारे गए, जबकि उसने बीमारी में और मजबूरी में और दर्द की वजह से शराब पी, लेकिन कुदामा को भी सज़ा दी जाती है। मेरे भाइयों, फिर हम तो नौजवानी के आलम में शराब पी रहे हैं, हम कहाँ हैं? हमारी हैसियत क्या है? वो कौन सा तकवा था कि एक चरवाहा जंगल में बकरी चरा रहा है और हज़रत उमर अपने साथियों के साथ जंगल में से गुजर रहे हैं। उमर फारूक के साथियों ने कहा भूख लग रही है, कुछ खाना बना लिया जाए। तो कहा कि चलो ये चरवाहा बकरियां चरा रहा है, इससे एक बकरी ख़रीद लेते हैं। हज़रत उमर ने कहा बीनी शातन,
एक बकरी बेचोगे मुझे? एक बकरी मुझे बेच दो। चरवाहे ने कहा बकरी मेरी नहीं है, मेरे मालिक की है। हम तो गुलाम हैं, हम तो उसका हुक्म मानते हुए बकरी चराने आए हैं जंगल में। उसको मालूम नहीं कि मेरे सामने जो हस्ती खड़ी है ये 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली हस्ती है, ये उमर है। उसको मालूम नहीं है चरवाहे। हजरत उमर ने उसका इम्तहान लिया, कहा अरे मालिक की है तो क्या हुआ, मालिक से कह देना जंगल में भेड़िया आया एक बकरी खा गया, और क्या क्या कर लेगा वो तेरा? कुछ नहीं करेगा। और हम खाल उतार के तुझे दे देंगे, उसमें खून लगा लेना, कह देना देख लो ये खाल छोड़ गया। उस चरवाहे ने कहा खामोश। हजरत उमर से आप थोड़ी ऊंची आवाज में यूपी में बोल के देख लो, नहीं बोल पाओगे। देखा, मौलाना कलीमुद्दीन साहब को गिरफ्तार कर लिया गया मेरठ से। क्या हुआ कि 15 साल पहले ये गैर मुस्लिमों की किताबों से हवाले देते थे और गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाते थे पैसे का लालच देकर। लीजिए, इस इल्जाम में एक जंगल में हाथी भाग रहा है। चूहे ने पूछा अरे भाई क्यों भाग रहे हो? कब सुना नहीं पुलिस ऐलान कर रही है कि जो भी भैंस पकड़ी जाएगी उसको काट दिया जाएगा। तो चूहे ने कहा भाई ऐलान तो भैंस का हुआ है कि तुम क्यों भाग रहे हो, तुम भैंस थोड़ी हो। हाथी ने कहा अगर पुलिस ने हमको पकड़ लिया तो 20 साल तो ये साबित करने में लग जाएगा कि मैं भैंस नहीं हूं। यही सूरत हाल है हमारे इस मुल्क की। अभी एक पुलिस वाले आए, कोई भी एक इल्जाम लगा के अंदर डाल दो। 10 साल की पहले जमानत नहीं हो रही है, छूट नहीं रहे, 10 साल जेल में। 10 साल के बाद पता चलता है मौलाना जर्जीस को बाइज्जत बरी किया जाता है, कोई सबूत नहीं मिला। 10 साल हमें यह साबित करने में लग जाता है कि हमने ये जुर्म नहीं किया। डॉक्टर कफील साहब देख रहे हैं हमारे गोरखपुर के अंदर, गिरफ्तार कर लिया गया। रासुका देशद्रोही का मुकदमा लगाया गया। हाई कोर्ट 6 महीने के बाद, 8 महीने और 9 महीने के बाद उनको बेल देती है और ये कहती है कि डॉक्टर कफील के भाषण में, उनकी तकरीर में ऐसे कोई जुमले नहीं मिलते जिससे देशद्रोही साबित हो। अब होना क्या चाहिए था कि जिस गवर्नमेंट ने उस पर देशद्रोही का मुकदमा लगाया, अब वो देशद्रोही कोर्ट ने साबित कर दिया कि नहीं है, तो अब सरकार को कटघरे में खड़ा होना चाहिए। लेकिन सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता है साहब। क्यों? सरकार, यह सूरत हाल है आज हमारी। आप कहते हैं कि मौलाना साहब गैर मुस्लिम लोग भी आए हुए, मंत्र पढ़िए। हमारे पास नोटिस आता है कि आप दीनी जलसों में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मेरे पास आता है कि आप पढ़ते क्यों हैं ये रामायण और गीता, आपको क्या मतलब है इससे? ये सूरत हाल है। और याद रखना, जासूस गैरों में नहीं होते, अपनों में होते हैं। एक बात याद रखिएगा, हम पढ़ दें 2-4 मंत्र, आप ही के यहां से जो जासूसी निकलेगी। और थाने में मौलाना साहब ने सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आने के बाद भी मंत्र पढ़े हैं। बहुत आसान है हुक्म दे देना और चला लेना, लेकिन मेरे भाइयों दूसरे के मजबूरी को भी सामने रखिए कि दूसरा किस तरीके से जिंदा है। यही चीजें चढ़ा चढ़ाकर डॉक्टर जाकिर नाइक को आज कहां जाना पड़ा बेचारे। आज हिंदुस्तान के अंदर नहीं, मलेशिया में उनको पनाह लेना पड़ा। किसने साथ दिया? कौन था उनके साथ? और जर्जीस ने उसी वक्त कहा था, आज डॉक्टर जाकिर नाइक पर उंगली उठी है गवर्नमेंट की। अगर सारे मुसलमान एक प्लेटफार्म पे नहीं आए तो यहां से रवाज निकलेगा। आज के बाद मौलवियों की नींदें हराम होंगी। नहीं सुनी हमारी किसी ने। दूसरे मसलक के लोगों ने कहा वो तो वहाबी है, वो आतंकवादी है, ये है वो है। खुद अपने ही लोगों ने गवर्नमेंट तक जासूसी की वीडियो निकाल निकाल कर दिखाई, देखो फला स्टेज पर इतने लोगों को मुसलमान किया, इतने लोगों को मुसलमान किया। ये जासूसी उनके साथ की गई और आज डॉक्टर जाकिर नाइक को मलेशिया जाना पड़ा। मेरे भाइयों तसव्वुर कीजिए आप, मैंने कहा था कि उठेगा।
लेकिन जब एक प्लेटफार्म पे कोई नहीं आया, उसके बाद फिर उठा तो देखो मौलाना कलीमुद्दीन चले गए, देखो मौलाना साद को किस तरीके से कोरोना बम कहा गया है। वो निजामुद्दीन मरकज के अंदर, ये मरकज से फैला कोरोना, ये फैला। हमने पेशीन गोई की थी, हालांकि इल्म गैब अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, लेकिन आसार बता रहे थे कि डॉक्टर जाकिर नाइक की खामोशी पर, उनकी बात पर खामोशी ये दूसरे मौलवियों के लिए दरवाजा खोल रही है। और खुला, क्या चाहते हो कि मेरे लिए भी दरवाजे खुल जाएं? खुलेंगे तो देखा जाएगा, लड़ेंगे, लेकिन जहां तक हो सके अपने आप को पहले एहतियात किया जाए, अपने आप को बचाया जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब जंगल में जाओ तो पहले ऊंट को बांध दो दरख्त से, उसके बाद अल्लाह पर भरोसा करो। ऊंट को खुला छोड़ दिया, सो गए, अल्लाह मालिक कुछ नहीं होगा तो भागी जाएगा। पहले बांध दो, फिर सोइए, फिर अल्लाह पे भरोसा कीजिए कि मैंने ऊंट को बांधा है, अल्लाह पे भरोसा कुछ नहीं होगा। तो पहले एहतियात कीजिए, पहले तदबीरें कीजिए आप। वो चरवाहा था जंगल का, और क्या कह रहा उमर से, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली शख्सियत से, खामोश, मुझे बता रहे हो, अपने मालिक से कह देना, मैं तुझे तो जानता नहीं हूं कि तू कौन है, लेकिन इतना सुन, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती हूं। हजरत उमर कान लगाकर उसकी बात को सुन रहे हैं। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का मानने वाला हूं, तुमने मुझे जो मशवरा दिया, मेरा मालिक बहुत नेक है, अगर एक बकरी में तुम्हें बेच भी दूं और उसकी कीमत ले भी लूं तो मेरा मालिक मुझे कुछ नहीं कहेगा। मैं कह दूं कि बकरी भेड़िया खा गया तो मेरा मालिक मेरा यकीन भी कर लेगा, लेकिन दुनिया में तो मैं अपने मालिक से झूठ बोल जाऊंगा, लेकिन कयामत के दिन में उस मालिक को क्या जवाब दूंगा जो मेरे मालिक का भी मालिक है। जा यहां से। गौर कीजिए, इस तकवे की रोशनी में हम कैसे लग रहे हैं। लाल बथानी के लोगों, ईमानदारी के साथ बताना, इस चरवाहे के तकवे की रोशनी में हम कैसे लग रहे हैं। हम अपने गरीबान में बटन खोलकर जरा झांके तो हम कितने % मुसलमान नजर आ रहे हैं। इस वाकई की रोशनी में जरा अपने जमीर को झंझोड़ कर देखें कि हम कहां खड़े हैं। हम अपने आप को मुसलमान कहलाने के लायक हैं भी या नहीं है, जरा गौर करके देखें। हम अपने जमीर से जरा पूछें, अपने जमीर से जरा सवाल करें, अपने दिल से जरा पूछें। मैं ये नहीं कह रहा हूं हम मौलवी भी गुनाहगार हैं, हम लोग भी गुनाहगार हैं, मौलवी भी इंसान होता है, फरिश्ता नहीं होता है। गलती आपकी नजरिए की है, आपने मौलवियों को फरिश्तों की नजर से देखना शुरू कर दिया है, आपने मौलवी को फरिश्ते की नजर से देखना शुरू कर दिया है। नहीं नहीं, मौलवी फरिश्ता नहीं होता है, वो भी गलती कर सकता है, वो भी खता कर सकता है, उससे भी गलती और खता होती है, इंसान है हम। जब अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि मैंने मारने के लिए मिसवाक उठाई लेकिन मुझे डर लग गया, मैं यहाँ कांप गया, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लड़की को, उस खादिमा को जो मारने जा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं उसकी गलती से ज्यादा तुम्हारी सजा हो जाए दी हुई। अगर उसकी गलती कम पड़ गई और आपकी ये छड़ी, आपकी ये मिसवाक से उसको तकलीफ उससे ज्यादा लग गई तो हो गई, तो कयामत के दिन आप अपने रब को क्या जवाब देंगे? कयामत के दिन क्या मुंह दिखाएंगे? हजरत उमर फारूक अपने गुलाम का कान मरोड़ देते हैं, और बात कितनी, आवाज दी गुलाम को, गुलाम ने आवाज दी, गुलाम ने अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। हजरत उमर उस वक्त पेशाब कर रहे थे, उनको गुस्सा आया, कमीना अमीरुल मोमिनीन, अमीर चिल्लाता चला जा रहा है। वो जल्दी से निकले और उधर आए और अपने गुलाम, इधर क्या आवाज दे रहा, पकड़ा और कान मरोड़ दिया कस के, यस हट, चल उधर बैठ। उस गुलाम ने सिर्फ इतना कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं आपका खादिम हूँ, आपका गुलाम हूँ, आपने मेरा कान जो मरोड़ा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई गलती नहीं की है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने जायज़ सही वजह से, सही रीज़न की वजह से आपने मेरा कान मरोड़ा है तो ठीक है, लेकिन एक बार गौर कर लेना कि आपने मेरा कान सही मरोड़ा या गलत, और कुछ नहीं, इतना कहा। हजरत उमर ने कहा, जब तुझे मालूम था कि मैं इस्तिंजा कर रहा हूं, पेशाब कर रहा हूं, तो तू अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन क्यों चिल्ला रहा था? उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर मुझे मालूम होता कि आप फला जगह बैठ कर इस्तिंजा कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, तो मैं आपको नहीं बोलता,
मैं इतना पागल नहीं हूं कि देख लूं कि कोई आदमी पेशाब कर रहा और उसके बावजूद भी चिल्लाता रहूं। मुझे मालूम है कि बगैर इस्तिंजा किए हुए कोई आ ही नहीं सकता है, तो मैं क्यों चिल्लाता? मुझे नहीं मालूम था। हजरत उमर ने कहा तुम ठीक कह रहे हो, इधर आओ। जितनी जोर से मैंने तुम्हारा कान मरोड़ा है, तुम भी मेरे कान को उतनी तेज, उतनी सख्ती के साथ तुम भी मरोड़ लो। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, हमने आपको माफ कर दिया। हजरत उमर कहते नहीं, अब तो मैं इस कान को मरोड़ कर अपना बदला लेना होगा। उसने कहा मैंने माफ कर दिया। कहा नहीं, तुम मुझे इसलिए माफ कर रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारा मालिक हूं, मैं तुम्हारा आका हूं, तुम मेरे गुलाम हो, इसलिए मेरे डर से तुम माफ कर रहे हो। उसने कहा मैं अल्लाह के लिए आपको माफ कर रहा हूं। कहा नहीं नहीं, मैं इंतकाम दूंगा, तुम अपना बदला ले लो। जब हजरत उमर ने जिद की तो उसने कान मरोड़ दिया। हजरत उमर को मालूम था कि मैंने इसका कान कितनी तेज मरोड़ा। कहा और तेज, और तेज। नहीं, अभी भी तुम रियायत कर रहे हो, और तेज। जब हजरत उमर को लगा कि हाँ इतना तेज मैंने इसका कान ऐंठा होगा, तो हजरत उमर फारूक कान को ऐंठवाते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं आए उमर देख ले तेरी औकात क्या है, आए उमर देख ले तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है। एक मामूली गुलाम तेरा कान मरोड़ रहा है और तू अपने आप को अमीरुल मोमिनीन समझ रहा है, अपने आप को हाकिम समझ रहा है, अपने आप को अमीरुल मोमिनीन तसव्वुर कर रहा है। इस तरीके से जुमले कह कहकर अपने तकब्बुर को खत्म करते थे कि तकब्बुर हमारे अंदर ना आ जाए। एक मामूली गुलाम तुम्हारा कान पकड़ के ऐंठ रहा है और तुम अपने आप को अमीरुल मोमिनीन समझ रहे हो। ये इस्लाम की तालीम का, तालीमात के असरात थे जो सहाबा किराम की जिंदगी पर मुरतब हुए। मेरे भाइयों, एक हल्का सा कान मरोड़ दिया तो उसका भी बदला दे रहे हैं। हमने कितने लोगों पर जुल्म किए हैं, कभी उनकी अमानतों को वापस करने की कोशिश की है, कभी आपने माफी मांगने की कोशिश की है? याद रखना, मौलाना जर्जीस 15-16 साल के बाद इस लाल बथानी में आए हैं। 16 साल के बाद हम जो आए हैं आपकी इस बस्ती में, 15 साल के बाद, 15 साल के बाद, 15 साल पहले जिन्होंने मेरा प्रोग्राम सुना था और 15 साल के बाद आज जो प्रोग्राम सुन रहे हैं मेरा, ये 15 साल की जर्जीस की जिंदगी चीख चीख कर ये कह रही है कि आए जर्जीस, तू अपनी जिंदगी के 15 साल कम कर चुका है। अल्लाह ने तेरी जिंदगी में जितने दिन लिखे थे, अब उन दिनों में तू 15 साल कम कर चुका है। जिन लोगों ने 15 साल के बाद आज मेरी तकरीर सुन रहे हैं, उनकी जिंदगी चीख चीख कर कह रही है कि वो भी अपनी जिंदगी के 15 साल कम कर चुके हैं। तुम्हारी और मेरी जिंदगी ये चीख चीख कर कह रही है कि जर्जीस और आए लाल बथानी वालों, तुम 15 साल अपनी कब्र के करीब हो चुके हो, तुम अपने असली मंजिल कब्र के करीब जा चुके हो। अब तुम्हारे और कब्र के दरमियान ज्यादा फासला नहीं, उस दूरी में 15 साल की कमी हो चुकी है। नहीं, इससे भी बढ़कर एक और बात, 2 ही ठिकाने हैं हमारे और आपके, या तो हम और आप जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में, बस। तीसरा कोई ठिकाना नहीं। किसी से भी पूछ लो तीसरा कोई ठिकाना है? नहीं, एक ही, 2 ही ठिकाने, जन्नत या जहन्नम। हम और आप या तो जन्नती या जहन्नमी। अल्लाह के यहाँ हिसाबो किताब पूरे उतरे जन्नती, नाकाम हो गए तो जहन्नमी। मैं अब एक बात और कह रहा हूं, 15 साल की ये जिंदगी चीख चीख कर कह रही है, लाल बथानी वालों तुम्हारी भी और जर्जीस मेरी भी, कि तुम जन्नत या जहन्नम के और इतने करीब हो चुके हो कि 15 साल का अरसा कम हो चुका है। तुम या तो अपनी जन्नत के करीब हो या अपनी जहन्नम के। जन्नत के आसार तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, जहन्नम के आसार तो बिल्कुल जाहिर नजर आ रहे हैं। जन्नत के आसार कैसे नजर आ जाए? हजरत उमर फारूक, जिनको अल्लाह के नबी ने इसी दुनिया में जन्नत की बशारत दी थी, उमर तुम जन्नती, लेकिन वो भी कहते हैं कि आसमान से अगर कोई फरिश्ता पुकार कर ये कहे कि इस दुनिया के सारे लोग जन्नत में जाएंगे, कोई फरिश्ता पुकार के कहे कि सब जन्नती, पूरी दुनिया जन्नती, सिर्फ एक इंसान जहन्नम में जाएगा, एक आदमी जहन्नम में जाएगा। हजरत उमर कहते हैं अगर फरिश्ता ये कहते कि सब जन्नती एक जहन्नमी,
तो मैं ये समझूंगा कि जहन्नम में जाने वाला वो एक जहन्नमी, कहीं मैं तो नहीं। ये उमर फारूक का हाल है। फिर हम और आप कैसे सो जाते हैं अपने बिस्तर पर ये सोच करके हम तो जन्नत में जाएंगे, हम जन्नती हैं। हमने कैसे ये तसव्वुर कर लिया कि हम मरेंगे तो हम जन्नत के अंदर जाएंगे? ये तसव्वुर हमारे दिलो दिमाग में आ कैसे गया? और जब ये यकीन नहीं है कि हम जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में, फिर हमें हंसी कैसे आ जाती है, हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट कैसे आ जाती है? हम एक दूसरे से हंस और मजाक, हंसी का खेल कैसे खेल लेते हैं और मजाक कैसे कर लेते हैं? अल्लाह के नबी जब जहन्नम का दौरा करके आए, मेराज से वापस आए, जन्नत और जहन्नम देखकर आए, इस दुनिया में आए तो फरमाते हैं लौ तअलमूना मा अअलम लज़हिकतुम कलीलन वलबगैतुम कसीरा। लोगों, मैंने जहन्नम के जो अज़ाब का मंजर देखा है, अगर मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम जान जाओ जहन्नम में क्या क्या अज़ाब है, जो मैं देख कर आया हूं, जो मैं जानता हूं जहन्नम के बारे में, अगर वो तुम्हें मालूम हो जाए, लज़हिकतुम कलीलन वलबगैतुम कसीरा, तो जिंदगी भर तुम रोते रोते गुजार दोगे, हंसना छोड़ दोगे, हंसना भूल जाओगे, और रोते रोते तुम्हारी जिंदगी गुजर जाएगी, हंसोगे कम और रोगे ज्यादा। ये सूरत हाल है हमारी। हमें नींद कैसे आ रही है, कैसे हम आराम से अपने बिस्तर पे सो जाते हैं, और कैसे हमारी हिम्मत हो जाती है एक दूसरे के ऊपर जुल्म करने की।